नमस्कार, स्वागत है आप सबका GBN 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। नीट यूजी की परीक्षा में पेपर लीक मामले को दोबारा उजागर करने एवं दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी ने उठाई। इनके द्वारा जमशेदपुर उपायुक्त को इस संबंध में मांग पत्र सौंपा है। इसको लेकर इन्होंने जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन भी किया गया। इन्होंने बताया कि 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा देश भर में आयोजित करवाई गई थी और रिजल्ट की तारीख 14 जून को रखी गई थी, लेकिन पेपर लीक होने का मामला सामने आया और 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान ही नीट यूजी 2024 के परिणाम घोषित कर दिए गए। पेपर लीक हुआ है ये स्पष्ट है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई। इस रवैये से देश भर के छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इस कारण पुनः पूरी पारदर्शिता के साथ दोबारा परीक्षा का आयोजन किया जाना। आज पूर्वी सिंहभूम जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज सिंह की अध्यक्षता में आज हम लोग डीसी ऑफिस के सामने हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी मांग को लेकर आए हैं। डीसी के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार तक बात पहुँचाना चाह रहे हैं कि जो नीट एग्ज़ाम, जो युवाओं का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम भविष्य के डॉक्टर को बनाने का एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम में इस प्रकार की धांधली निंदनीय है एवं ऐसा देश में ऐसा हालत हो गया है युवाओं का। ये लोग जहाँ जाते हैं बेचारे बच्चे, वहाँ का पेपर लीक हो जाता है। जिस एग्ज़ाम में चले जाएंगे वहाँ का पेपर लीक हो जाएगा। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। आज आपके माध्यम से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से हम 3 सवाल करना चाहते हैं। पहला कि इन युवाओं को 67 युवाओं को 720 में से 720 अंक आए। तो इस बार ऐसा पहली बार हुआ है। 4 से ज़्यादा बच्चे कभी भी 720 से ज़्यादा नंबर 720 से 720 नंबर नहीं ला पाते थे। इस बार 67 नंबर आया, तो क्या ये संदेह वाली बात नहीं है? दूसरी बात है कि कुछ सेंटर्स में कुछ ग्रेस मार्क्स दिया गया, जिसका आकलन अभी तक एनटीए ने स्पष्ट नहीं किया है कि किस सेंटर पे कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो ये दूसरा सवाल है कि ग्रेस मार्क्स क्या होता है। इतने बड़े एग्ज़ाम में अगर आप सही समय पर एग्ज़ाम नहीं चालू करने पा रहे हैं तो इस्तीफा दे दीजिए। ये देश की भविष्य का एग्ज़ाम है। ये वो एग्ज़ाम है जो बताएंगे, जहाँ से बच्चे पढ़कर अगर निकलेंगे तो वो भविष्य में डॉक्टर बनेंगे और देश की रक्षा करेंगे। जिस प्रकार सैनिक रक्षा करते हैं उस प्रकार डॉक्टर भी रक्षक होते हैं। तो आप ऐसा धांधली कैसे कर सकते हैं? तीसरा बड़ा सवाल है कि मैंने बड़ी न्यूज़ एजेंसीज में न्यूज़ पढ़ा था कि काफ़ी बच्चों में ये आक्रोश था कि पेपर पहले ही लीक हो गया है। अलग अलग वेबसाइट में पैसों की मांग की जा रही थी कि इतना पैसा दीजिए और पेपर ले लीजिए। सब्जेक्ट वाइज 30,000 रुपये इसका रेट रखा गया। तो अगर वैसा रखा गया था तो उसका कितना प्रतिशत आपने जांच किया, और जांच किया तो उसका क्या रिजल्ट परिणाम आया? ये 3 सवाल हम आपके माध्यम से रखना चाहते हैं। जिला युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि जो 5 मई को जो नीट का जो परीक्षा हुआ था उसका जो रिजल्ट में जो धांधली हुआ है, और एक 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जिसको बच्चा को 720 में 720 नंबर आया, और यह कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और इस जांच में जिन पदाधिकारियों दोषी है, कहाँ गड़बड़ी हुआ है, कहाँ क्या हुआ है, इस सारा चीज़ का हम लोग आज युवा कांग्रेस के द्वारा मांग कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस प्रकार का व्यवस्था भ्रष्टाचार को जन्म देता है, और इसी से जो परीक्षा था, जो डॉक्टरों का परीक्षा था, या एक देश का सर्वोच्च चिकित्सा संबंधी या परीक्षा था, और उसमें इस प्रकार का गंदगी और इस प्रकार का धांधली होना हमें लग रहा है कि भाजपा सरकार का गंदगी को उजागर करता है। और इस प्रकार का गंदगी आज तक देश में हमें लग रहा है कि हम लोग भी आज 20 साल 25 साल से नेतागिरी कर रहे हैं, इस साल का गंदगी आज तक नहीं देखे थे। सिर्फ भाजपा के कार्यकाल में ही पेपर लीक हो जा रहा है, और पेपर लीक होकर बच्चों का भविष्य का साथ में खिलवाड़ हो रहा है। 5 मई को नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था और यह एग्ज़ाम का रिज़ल्ट 14 जून को आने का था, कि इसमें जो है
धांधली हुआ है, इसके कारण जिस दिन मतगणना हो रही थी 4 जून को अचानक से इसका रिजल्ट आ जाता है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि ये धांधली युवाओं बच्चों के बीच क्यों हो रहा है, हर जगह पेपर लीक क्यों हो रहा है। आज हम लोग डीसी के माध्यम से केंद्र सरकार के प्रश्न पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए जीवन 24 न्यूज पर।